गुरु अमृत की खान है। अगर शीश चढ़ाने के उपरांत भी गुरु मिल जाता है, सच्चा मार्गदर्शक मिल जाता है, तो वो भी सौदा बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। क्योंकि पता नहीं हमने कितने जन्म गवा दिए और कितने जन्म गवाने के बाद आज कोई पुण्य कर्म के हम भागीदार हुए हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का मेल है, अन्यथा हम किसी शुभ कर्म में अपनी इच्छा से नहीं जा सकते। लाख प्रयत्न करने पर भी यात्राएं विसफल हो जाती हैं, योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। जब तक उस माँ जगत जननी की, उस हरि की कृपा ना हो तो कोई योजना परिपूर्ण नहीं हो सकती और कोई यात्रा संपूर्ण नहीं हो सकती। आप कथा में आए हो, ये भी यात्रा है। भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए सब वृंदावन जाते हैं, पहुंचते हैं सब, कण कण में भगवान का वास। लेकिन एक कथा भागवत ऐसा माध्यम है जहाँ खुद वृंदावन आकर बस जाता है और कण कण में कथा के हर एक शब्द में भगवान हरि का वास रहता है। और इस कथा से कोई एक शब्द भी जीवन में ग्रहण कर ले जाता है तो सच्ची कथा का जो मूल्य है उसको वास्तव में प्राप्त हो जाता है। कथा में आना मेरी माताओं बहनों, आपके घर के पूर्वजों, आपके जो पितृ देवता हैं, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा से आज आप यहाँ तक इस कथा में या इस यज्ञ में शामिल हो सके। उनकी कृपा है क्योंकि वो आपसे सद्कर्म कराना चाहते हैं और आपके सद्कर्म करने से आपके पिछले 7 जन्म और अगले 7 कुलों का उद्धार होता है, केवल हमारे सद्कर्म करने से। भगवान श्री कृष्ण की महिमा इतनी निराली है कि इतने टेढ़े हैं वो, इतने चतुर हैं, किसी के हाथ नहीं आ सकते। हम लाख कोशिश करें कि उनको प्रसन्न कर लें पूजा से, भक्ति से, हवन से, यज्ञ से, असंभव है। लेकिन वो सहज भी बहुत हैं, बड़ी सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं केवल प्रेम भाव से। यदि प्रेम सच्चा है तो वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ बैठे हैं, वहीं आकर ना जाने किस भेष में हमें प्राप्त हो जाते हैं, हमें दर्शन दे जाते हैं, बड़े सहज हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति जो कर लेता है वो तो पागलों में ही अपना नाम लिखा लेता है, क्योंकि वो दुनियादारी के तो लायक रहता ही नहीं, बचता ही नहीं, वो रहने ही नहीं देते। क्योंकि जिसको उसका प्रेम लग जाता है, उसका ज्ञान लग जाता है, वो तो केवल उन श्री हरि का ही होकर रह जाता है, केवल उनका ही स्मरण करता है दिन रात, उनका ही नाम जपता है और उनका ही चिंतन करता है। मेरी माताएं बहनों, घर बनाते हैं, एक मकान बनाते हैं, उसमें खिड़की लगाते हैं, दरवाजा लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? प्रकाश के लिए, कि घर में प्रकाश बना। रोशनदान भी लगाते हैं कि प्रकाश। लेकिन वो प्रकाश तो वास्तव में उस परम पिता परमेश्वर का ही है, उस सूर्य नारायण भगवान का ही है। लेकिन फिर भी उसके आने के लिए हम खिड़की, दरवाजा, रोशनदान इत्यादि लगाते हैं। उसी प्रकार से उस भगवान का सच्चा प्रकाश अपने हृदय तक पहुंचाने के लिए गुरु, संत, ब्राह्मण, पंडित, पुजारी के माध्यम से ही वो प्रकाश आपके हृदय तक पहुंच पाता है, अन्यथा नहीं पहुंच सकता। वो प्रकाश का माध्यम है, वो ज्ञान का प्रकाश है, और वो ज्ञान का प्रकाश जब आपके हृदय तक पहुंच जाता है तो फिर सारी दीवारें दूर हो जाती हैं। देखिए जीवन में दीवार और द्वार, अगर दीवार में रास्ता बना दो तो द्वार बन जाएगा, और द्वार में कुछ लगा दो तो वो दीवार हो जाएगी। उसी प्रकार से यदि अपने अहंकार को हटा दो तो हमारे हृदय के द्वार खुल जाएंगे और उस परम पिता शक्ति का, परमेश्वर का प्रकाश हम तक पहुंच जाएगा। और उसी द्वार पर यदि अपने अहंकार का अपने आवरण डाल दिया तो उसका प्रकाश जो है हमारे हृदय तक आने के लिए रुक जाएगा, उसका ज्ञान हम तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेरी माताएं बहनों, अपने अहंकार को दूर रखकर तब भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनका परम और पूर्ण लाभ उठाना चाहिए।
7 दिन की कथा आपने श्रवण की, पूरा आनंद आया होगा, खूब भजन कीर्तन नाच गाना खूब हुआ होगा, झांकियाँ भी खूब निकली होंगी। अब हमारी कथाएं तो ऐसी नहीं होती, हमारी कथाएं तो मोक्षदायिनी होती हैं। हमारी कथाओं में तो बहुत कम लोगों को आनंद आता है, क्योंकि हमारी कथा हो, पूजा हो, वो तो केवल सच्चे मार्ग की ओर, वैराग्य की ओर लेकर जाती है। लेकिन भगवान कृष्ण की जो कथाएं होती हैं वो आनंद और रस की ओर लेकर जाती है। केवल नाच गाकर ये 7 दिन की कथा को संपूर्ण नहीं करना माताओं बहनों। इस कथा को संपूर्ण तब हो करना जब आप पूरे 7 दिन की कथा में से कोई एक नियम लागू करें अपने जीवन में। कोई भी एक नियम, जो भी आपके दिल को छू गया हो वाक्य, जो भी वचन आपको दिल को छू गया हो, उसके अपने जीवन में लागू करो, अपने परिवार में लागू करो, अपने बच्चों को बताओ। आपने कथा श्रवण की, सच में बताओ।